छत पर गमले में नींबू के पौधे लगा रखे हैं और नींबू का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से नींबू के साइज बढ़ा सकते हैं, फूलों को झड़ने से बचा सकते हैं। और यदि आपके नींबू के पौधे में नींबू नहीं बन रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। नींबू एक ऐसा प्लांट है जिसको गमले से लेकर जमीन तक कहीं भी लगाया जा सकता है। नींबू के पौधे में बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन अगर आप गमले में नींबू के पौधे को लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि गमले में भी नींबू के पौधे में ढेरों नींबू लगे, तो उसके लिए आपको ग्राफ्टेड पौधे लाने पड़ेंगे। अगर आपने बीज से पौधा उगा रखा है और आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत जल्दी से नींबू लगने लगेंगे, तो उसमें 5 से 6 साल लग जाएंगे नींबू के प्लांट में नींबू आने के लिए। इसलिए अगर ग्राफ्टेड प्लांट लगाएंगे आप, तो नींबू के पौधे से आपको जल्दी फ्रूट मिलने लगेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो अभी नए नींबू के पौधे लगाना चाहते हैं, तो क्या अभी वो नींबू के पौधे को लगा सकते हैं। तो दिसंबर खत्म होने के पहले मतलब कि अभी धूप काफी अच्छी आती है, इस टाइम पर अगर आप नींबू के पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो कोई भी रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा। और अधिकतर जगहों पर सभी के यहाँ पर आप देखेंगे तो नींबू के पौधे में फ्रूट बनने लगे हैं, तो वो फ्रूट भी नहीं झड़ेंगे। तो यदि आप लेना चाहते हैं, अपने गार्डन में नींबू का पौधा ऐड करना चाहते हैं, तो ग्राफ्टेड प्लांट ले सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। प्लांट की रिपोर्टिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है, उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब कि जिस तरीके से प्लांट आपको मिला है, प्लास्टिक से निकाल कर या गमले से निकालकर आपको एज इट इज वैसे ही लगा देना है। अब बात आती है कि नींबू के पौधे को लगाने के लिए कितने बड़े गमले का यूज करना है। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग में गमला यूज कर रहे हैं, तो कम से कम 13 से 14 इंच का गमला जरूर होना चाहिए स्टार्टिंग स्टेज में। तो इतना बड़ा गमला होगा स्टार्टिंग स्टेज में, तो आपका पौधा अच्छे से रिकवर करेगा। और टाइम टू टाइम आप इसकी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। मतलब अगर रूट प्रून करेंगे तो उसी पॉट में लगा सकते हैं, और यदि पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपको गमले का साइज बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे प्लांट को आप देख सकते हैं, मेरा प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी और लंबा भी हो चुका है। ये प्लांट मैंने 350 में लोकल नर्सरी से परचेज किया था। ग्राफ्टेड प्लांट है और इस प्लांट को मैंने 20 लीटर की प्लांट की बकेट में लगाकर रखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि मेरा जो प्लांट था, जो मैं प्लांट लेकर आई थी, वो प्लांट पहले से ही काफी ज्यादा लंबा था और काफी हाइटेड भी था, और इसकी एज भी काफी अच्छी थी, जैसे कि आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो इसलिए आपका प्लांट कितना बड़ा है, उसका पॉट कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको पॉट का चुनाव करना है। मतलब कि स्टार्टिंग स्टेज में आपको 12 इंच से छोटा गमला बिल्कुल भी नहीं लेना है। 15 से स्टार्टिंग करेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसमें फ्रूट साइज भी काफी अच्छे बनेंगे और नई ब्रांचेस भी निकलेंगी, पौधा घना बनेगा। पौधा जितना घना होगा, फ्रूट उतने ही ज्यादा लगेंगे। अभी तक मैंने आपके साथ में 2 पॉइंट शेयर किए हैं, एक आपको किस तरीके के प्लांट लेने हैं और दूसरा आपको गमला किस तरीके से लेना है। तो तीसरी चीज बात करेंगे कि इसमें सॉइल मिक्स कैसा बनाना है। इस प्लांट को आपको जो सॉइल देना है वो एकदम बेल्ट्रन सॉइल नहीं देना है, बस इतना सैंडी सॉइल होना चाहिए जितना कि पानी मॉइस्चर ऐड होता रहे। मैंने लगभग नवंबर के टाइम में इसमें फर्टिलाइजर दिया था, तब मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया था। आज भी मैं इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। उसके पहले आपको सॉइल मिक्स बता देती हूँ कि कैसा सॉइल मिक्स बनाना है। सॉइल बनाने के लिए ये एक फ्रूटिंग प्लांट है, तो आपको एकदम बेल्ट्रन मीडिया इसकी नहीं बनानी है। मिट्टी की मात्रा रखनी है, मिट्टी जितनी लेनी है उतनी ही आपको कंपोस्ट लेनी है। मतलब गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज करना है। उसके बाद में उसका हाफ पार्ट आपको सैंड का लेना है। इन तीनों चीजों को मिक्स करके आप सॉइल मिक्स बनाएंगे और अपने नींबू के पौधे को लगाएंगे तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। अब आज मुझे इसमें फर्टिलाइजर देना है, तो किसी भी खाद को देने के पहले उसकी हमको क्लीनिंग करनी पड़ती है पौधे की। मिट्टी क्लीन रहेगी तभी हम इसमें फर्टिलाइजर दे पाएंगे। अगर मिट्टी क्लीन नहीं रहेगी, इसमें घास फूस रहेगा, तो जितना भी खाद देंगे पौधे को आधे का आधा ही मिलेगा, बाकी का जो ज्यादा हिस्सा है वो घास वगैरह खींच लेती है। तो बहुत ज्यादा तो घास फूस नहीं है, जितनी है वो सारी ही हमको इसकी निकाल लेना है। अब गमले की घास क्लीन करने के बाद में हमको इसकी गुड़ाई करनी है। आप जब भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आपको याद रखना है, मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन मिट्टी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी मिट्टी भुरभुरी रहेगी तभी आपको उसमें कोई खाद देनी है, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे। गर्मियों के टाइम पे गीली मिट्टी में भी खाद देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टा बेनिफिट होता है। लेकिन सर्दियों के टाइम में अगर आप गीली मिट्टी में खाद देंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो फिर उससे जो है आपके पौधे को हार्म हो सकता है। गुड़ाई जब भी करनी है, बीज का पॉइंट आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, साइड में ही गुड़ाई करनी है। गुड़ाई आप डीप भी कर सकते हैं या फिर जो है आप ऊपर की भी गुड़ाई कर सकते हैं। मैं आज इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अगर आप सॉलिड फर्टिलाइजर देने वाले हैं, मतलब सूखी खाद देने वाले हैं, तो आपको मिट्टी को निकाल लेना है और रिंग साइड बनाकर अच्छे से इसमें फर्टिलाइजर देना है। तो मिट्टी की मैंने बढ़िया से गुड़ाई कर ली है।
अब मेरे नींबू के पौधे में आप देखेंगे तो आपको जगह जगह छोटे छोटे से इस तरीके से फ्रूट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के गार्डन में या टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन में जहाँ भी आप पौधे लगाते हैं, ये फ्रूट का साइज बड़ा नहीं होता है। उसके रीजन क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन रहता है पोषक तत्वों की कमी, और यदि आप पोषक तत्व दे रहे हैं मतलब फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उसके बाद भी फ्रूट का साइज नहीं बड़ा हो रहा है, तो मैं अपना आजमाया हुआ नुस्खा बता रही हूँ। वो चीज अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके नींबू के पौधे के जो नींबू हैं, जो छोटे छोटे से हैं, वो बड़े होने लगेंगे। तो फर्टिलाइजर तो मैं आज देने वाली हूँ। इसके पहले मैंने एक हफ्ते पहले मैंने नोटिस किया कि मेरे नींबू के पौधे में जो नींबू बन रहे हैं, इनका साइज बड़ा नहीं हो रहा है। तब मैंने अपने पौधे के ऊपर मतलब कि पत्तियों पर साबरिंग करना स्टार्ट किया। पौधे में जब मैंने साबरिंग करना स्टार्ट किया तो इनके फ्रूट साइज अपने आप ही बड़े होने लगे। तो जो लोग बोलते हैं नींबू के साइज बड़े नहीं हो रहे हैं, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए हफ्ता 10 दिन, उसके बाद में आप रिजल्ट बताइएगा कैसा रिजल्ट रहता है। अब दूसरी बात कि पौधे को कहाँ पर रखना है। फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, स्पेशली फ्रूटिंग प्लांट, अगर आप फ्रूट प्लांट अपने गार्डन में लगा रहे हैं, स्पेशली टेरेस गार्डन में एक सीमित स्पेस में, तो आपको पौधे को ओपन सनलाइट में रखना है, जहाँ की पूरे दिन की धूप आती हो। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, जितने बजे तक आपके यहाँ धूप रहती है, वो पूरी ही धूप आपके पौधे को लगनी चाहिए। यदि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहेगी, पौधे को धूप मिलती रहेगी, पत्तियों को धूप मिलती रहेगी, तो आप जो फर्टिलाइजर देंगे पौधा बहुत अच्छे से ले पाएगा, को अच्छे से बड़ा कर पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक समस्या बहुत ज्यादा आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे नींबू के पौधे में फूल बनते हैं, फल नहीं बन पाते हैं। उसका रीजन क्या है? फल क्यों झड़ जाते हैं? फल झड़ने का रीजन एक ही है, वाटरिंग। यदि नींबू के पौधे की मिट्टी सूखने के पहले ही आप डेली उसमें वाटरिंग करेंगे, तो आपके पौधे में जितने भी फूल बने हैं सारे ही फूल झड़ जाएंगे। तो नींबू के पौधे की मिट्टी जब आपको ऊपर से ड्राई दिखाई देने लगे, ये तो अभी कम ड्राई हुई है, इससे भी ज्यादा ड्राई दिखाई देने लगे, तभी आपको नींबू के पौधे में वाटरिंग करना है। या आप एक दिन वाटरिंग कर दीजिए, 2 से 3 दिन वाटरिंग मत करिए। उसके बाद में आप अपने एरिया के हिसाब से इसमें पानी दे सकते हैं। जैसे मैं देती हूँ तो मैं डेली देती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं देती हूँ। साबरिंग करती हूँ, उसी साबरिंग से जो पानी नीचे गिरता है वही पानी मेरे गमले में रहता है। अब तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे नींबू के पौधे में बहुत सारे पेस्ट अटैक होते हैं। तो पेस्ट अटैक तो मेरे भी नींबू के पौधे में होते हैं, लेकिन मैं मंथली 3 बार इसमें पेस्टिसाइड का यूज करती हूँ। अब पेस्टिसाइड में आप घरेलू पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं या मार्केट से भी परचेस करके यूज कर सकते हैं। मैं घरेलू पेस्टिसाइड का भी यूज करती हूँ और मार्केट से भी परचेस करके पेस्टिसाइड का यूज करती हूँ। मार्केट वाले पेस्टिसाइड में मैं नीम ऑयल का यूज करती हूँ, जो कि प्योर ऑर्गेनिक रहता है, और 1500 ppm वाला नीम ऑयल में यूज करती हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे नींबू के प्लांट में बिल्कुल भी पेस्ट अटैक नहीं होते। अभी भी आप देखेंगे तो आपको थोड़े मोड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फ्रूट में कोई भी आपको डिजीज दिखाई नहीं देगा। तो पेस्ट भी नेचर का ही एक रूल होता है, नेचर से ही रिलेटेड होता है। तो आपको आपके फ्रूट से मतलब होना चाहिए। अगर पत्तियों पर पेस्ट अटैक होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप नीम ऑयल का यूज करिए, घरेलू पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, लहसुन मिर्ची का पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, या एलोवेरा की लीफ का भी पेस्टिसाइड बनाकर यूज कर सकते हैं, या फिर छाछ, बटर मिल्क का भी पेस्टिसाइड बनाकर यूज करेंगे तो उससे आपके पौधे में हनी भी काफी ज्यादा आएंगी और पॉलिनेशन भी अच्छा हो पाएगा। अब ये मैंने जितने भी पेस्टिसाइड बताए हैं सारे ही ऑर्गेनिक है। इनको आपको मंथली 3 से 4 बार जरूर यूज करना है। 3 से 4 बार जब इसको आप नींबू के पौधे पर यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब सारे पॉइंट को क्लियर करने के बाद में अब हम अपने पौधे में फर्टिलाइजर देंगे। नींबू के पौधे को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर देना चाहिए, या किसी भी प्लांट में आप फर्टिलाइजर देते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है उस हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर देना चाहिए। आप मेरे पौधे में देखेंगे तो नींबू बन रहे हैं, तो इन नींबुओं का साइज बड़ा करने के लिए आज मैं फर्टिलाइजर दूंगी, पौधे की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइजर दूंगी। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। यदि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही तो उसमें ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देना है। यदि पौधे में फ्रूट बने हुए हैं तो फ्रूट के साइज को बड़ा करने के लिए फर्टिलाइजर देना है। और रिपोर्टिंग करने के बाद में पौधा बढ़ नहीं रहा है तो मतलब कि रूट का विकास करने के लिए फर्टिलाइजर देना है। अब सारे ही डिफरेंट तरीके के फर्टिलाइजर मैंने आपके साथ में शेयर करी है कि रूट में किस तरीके का फर्टिलाइजर देना है, रूट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए किस तरीके का फर्टिलाइजर देना है, और फ्रूट के साइज को बड़ा करने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो आज मैं फ्रूट के साइज को बड़ा करने के लिए फर्टिलाइजर दूंगी। सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों के टाइम में हमको ऐसा फर्टिलाइजर देना है कि जो हमारा पौधा है ये गर्मियां बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो हम
इस पौधे को ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जो कि गर्म भी रहेगा, पौधा हेल्दी रहेगा, पौधा अच्छे से बढ़ेगा, फ्रूट साइज भी जो छोटे छोटे से फ्रूट लगे हुए हैं वो भी काफी अच्छे से बड़े हो पाएंगे। सर्दियों में हमको नींबू के प्लांट को गर्म खाद देनी है, तो इससे बेस्ट खाद कोई नहीं हो सकती, जो कि मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। ये है सरसों की खली, जिसको मैंने गला कर रखा था 3 दिन पहले, और 3 दिन गलने के बाद में इसमें आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का फर्मेंटेशन होने लगा है। और इसको जब भिगोते हैं तो डेली डेली इसको थोड़ा सा आपको चलाना चाहिए। मैं नहीं थी इसलिए मैं नहीं चला पाई, लेकिन कोई बात नहीं है, इस तरीके से भी ये अच्छे से फर्मेंट हो गई है, तो ये अच्छे से घुल चुकी है। इसके बाद में हमको इसमें एक चीज और मिलानी है। सरसों की खली जो रहती है उसमें काफी अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, और साथ में इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में रहता है, और भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं जो कि पौधे में बहुत अच्छी हेल्पफुल बैक्टीरिया ऐड करते हैं। अब हमारे नींबू के पौधे में नींबू बन रहे हैं, तो नींबू के साइज को बड़ा करने के लिए हमको एक्स्ट्रा पोटेशियम देना है। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है वुड एश, लकड़ी की राख। आपके पास में लकड़ी की राख नहीं है, कंडे की राख है, जिसको उपले की राख कहा जाता है, या जो हवन होता है, घर में पूजा वगैरह होती है, हवन में जो राख निकलती है उसको आपको यूज कर लेना है। कोई भी राख हो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून भर के ली है राख, और जो मैंने सरसों खली ली थी वो एक छोटा सा चिप्स ही लिया था, इतना ही लिया था। इतने में ही हम बहुत सारे प्लांट को कवर कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून हमको ये लकड़ी की राख लेना है, वुड एश का यूज करना है। अब इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अगर आप चाहो तो इसको छान कर भी यूज कर सकते हो, मैं एज इट इज ऐसा ही यूज करूंगी। यूज करने के पहले हमको अच्छी तरीके से इसको शेक कर लेना है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से बन पाए, और जो खाद हम देंगे जड़ों में बहुत आसानी से चली जाए। अब एक पौधे में हमको डालना है, क्योंकि मेरे पास में नींबू का एक ही पौधा है, तो हम इसको लेंगे, ऊपर ऊपर का ही भाग ले रहे हैं, नीचे के जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो इसकी खली है उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो नीचे दबी हुई है। तो इसको हम छान भी नहीं रहे हैं और ऊपर ऊपर का पार्ट ही ले रहे हैं। तो हम हाफ गिलास के करीब इस फर्टिलाइजर को लेंगे, हाफ गिलास या हाफ गिलास से कम ही लेंगे। आप देख सकते हैं गिलास का एक हिस्सा ही मैंने ये फर्टिलाइजर लिया है, ये देखिए। अब जितना हमने ये फर्टिलाइजर लिया है इसका हमको 10 से 12 गुना पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक खाली मग ले लिया है, खाली मग में ये जो मैंने फर्टिलाइजर लिया है इसको हम डालेंगे, और इसी नाप से या इससे ज्यादा हम 10 बार या 11 बार हम इतना पानी डालेंगे जितना हमने फर्टिलाइजर डाला है। तो मेजरमेंट आप देख सकते हैं, इतना हमको पानी कम से कम 10 बार जरूर डालना है। और ये 11वां, तो इतना हमने 11 हिस्सा इसमें पानी डाला है, एक हिस्सा हमने फर्टिलाइजर डाला है, इतने में हमारा ये मग भर गया है। अब मेरी जो 20 लीटर की बकेट है नींबू के प्लांट की, इसमें हमको ये एक मग भर के पूरा ही फर्टिलाइजर वाला पानी डाल देना है। बहुत ज्यादा ओवर फर्टिलाइजर नहीं देना है, जितना कि जड़ों से निकल जाए। तो हमने लगभग 1 लीटर के करीब फर्टिलाइजर बनाया है। इतना फर्टिलाइजर हमारे पौधे के लिए इनफ है। उसके बाद भी इतना सारा फर्टिलाइजर बचा हुआ है, तो इस फर्टिलाइजर को आप वेजिटेबल प्लांट पर भी उपयोग कर सकते हैं, या किसी अदर फ्रूटिंग प्लांट पर भी इसका यूज कर सकते हैं। यूज कितनी बार करना है, तो इसको आपको महीने में 1 बार ही यूज करना है। अगर आप सरसों खली अकेली यूज करते हैं तो आप 15 दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वुड एश इसमें मिलाते हैं तो आपको महीने में 1 बार ही इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। इससे ज्यादा आपको बार बार वुड एश वाला फर्टिलाइजर नहीं देना है। दोनों चीजों को आप सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर सरसों खली दे रहे हैं तो 20 लीटर की बकेट है, तो 20 लीटर की बकेट में आप 2 टेबल स्पून सरसों खली की दे सकते हैं, और 1 टेबल स्पून या उससे थोड़ी सी कम मात्रा में आप वुड एश का यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों फर्टिलाइजर जब भी आपको यूज करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको धूप में ही यूज करना है, छाया में आपको यूज नहीं करना है। मतलब कि 4 बजे के बाद इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। अगर शाम के टाइम में आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं व्हाइट से आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने छाना नहीं है खली को। जो हमने खली वाला फर्टिलाइजर दिया है इसको हमने छाना नहीं है। तो अगर हम ये फर्टिलाइजर शाम के टाइम में देंगे तो मिट्टी बिल्कुल भी हवा नहीं मिलेगी मिट्टी को, और धूप नहीं लग पाएगी, जिसके कारण से मिट्टी में फंगस लग जाएगा और जड़ों में भी फंगस होने लगेगा, तो पौधा आपका धीमे धीमे से खराब हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए आपको धूप में ही ये फर्टिलाइजर का यूज करना है। अब इस फर्टिलाइजर को देने के बाद मुझे महीने भर कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। मेरे नींबू के पौधे में जो छोटे छोटे से फ्रूट बन रहे हैं, ये फ्रूट धीमे धीमे बड़े होने लगेंगे, और आज से लगभग 1 महीने बाद ही मैं इनमें कोई दूसरा फर्टिलाइजर दूंगी। हाँ, यदि कोई पेस्टिसाइड का यूज करूंगी तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो यदि आपके भी नींबू के पौधे में फल बन
बन रहे हैं लेकिन फलों के साइज नहीं बड़े हो रहे हैं, फ्रूट झड़ जा रहे हैं या फूल झड़ जा रहे हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो जो फर्टिलाइजर मैंने यूज किया है उसका यूज कर सकते हैं। और जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं वो सारी टिप्स मेरी यूज करी हुई टिप्स हैं, जिसके कारण से मैं अपने नींबू के पौधे को हेल्दी बना पा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।